वैल्यूज फाइंड करनी है। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक सीरीज बना रहा हूँ। जैसे साइन की जो सीरीज होती है वो स्टार्ट होती है 0 से, साइन की वैल्यूज वेरी करती हैं 0 to 1, 0 से 1 तक होती हैं। तो ये साइन की जो सीरीज है आपको ऐसे ही लर्न करना है, ऐसे ही याद करना है जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ। साइन की सीरीज होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये साइन 0 डिग्री की वैल्यू है, ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू है, ये साइन 45 डिग्री की वैल्यू है, ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू है और ये साइन 90 डिग्री की वैल्यू है। सिमिलरली अब हम कॉस की सीरीज लिखने जा रहे हैं। तो कॉस में क्या होता है फ्रेंड्स, आपको जस्ट उल्टा लिखना है बैक साइड से, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो सबसे पहले क्या आएगा फ्रेंड्स 1, उसके बाद √3/2, फिर 1/√2, उसके बाद 1/2, फाइनली 0। ये cos 0 डिग्री की वैल्यू है 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2। आप यहाँ पे देखेंगे, आपने ये नोटिस किया है कि sin 45 और cos 45 की वैल्यू सेम होती है, वो भी 1/√2। ये cos 60 डिग्री की वैल्यू है, ये cos 90 डिग्री की वैल्यू है 0। अब मैं यहीं से एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज फाइंड कर रहा हूँ डिग्रीज में, 10 की। होता क्या है, जब आप साइन और कॉस को डिवाइड करोगे तो आपको 10 मिलेगा, क्योंकि हमारा जो 10 का फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं फ्रेंड्स। 0 के नीचे बना है, 0 के नीचे जो आया वो जीवन में 0 बन गया। इसमें अपॉन का साइन है, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। अब कुछ नहीं फ्रेंड्स, दोस्तों को अलग अलग कर दो, पहले 1 फिर √3, उसके बाद आता है नॉट डिफाइंड। ये साइन tan 0 डिग्री की वैल्यू है, ये tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3 और tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, √3 tan 60 डिग्री की वैल्यू है और ये 90 की इन्फिनिटी या कह सकते हैं नॉट डिफाइंड ND। ओके, हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री और हमें पता है कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3/2। तो मैंने यहाँ साइन 60 डिग्री के प्लेस पे क्या लिख दिया, √3/2। दिख रहा है फ्रेंड्स आपको, इंटू कॉस 30 डिग्री। देखिए कॉस 30 डिग्री ये है √3/2, सिमिलर लिखा √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री क्या होता है फ्रेंड्स 1/2, तो 1/2 लिख दिया मैंने। कॉस 60 डिग्री वो भी 1/2 होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे 1/2। यहाँ की हालांकि आप यहाँ ऑब्जर्व करते हैं कि जो वैल्यू साइन 60 की होती है वो कॉस 30 की होती है, जो कॉस 30 की होती है वो जो साइन 30 की होती है वो कॉस 60 की होती है। तो देखिए जस्ट अपोजिट है, ऐसे साइन 30 1/2 होता है तो कॉस 60 1/2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है तो कॉस 30 √3/2 होता है। इस प्रकार से आप मैनेज कर सकते हैं, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, √3 का √3 मल्टीप्लाई करो 3 आएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1, नीचे 2 2 जा 4। जब भी नीचे वाला सेम हो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। वो क्या कहती है कि नीचे वाले को एक बार लिख लो, ऊपर वाला सेम, ऊपर 3 + 1, तो क्या आया फ्रेंड्स 4/4, 4 से 4 कैंसिल, तो फाइनली हमें मिला आंसर 1। यही हमारा आंसर है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? क्या हम क्वेश्चन सेकंड पर मूव कर सकते हैं? चलिए शैल वी स्टार्ट। यहाँ मैंने देखा 2 सेम में tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो दिख रहा है 45 डिग्री 1, तो मैं क्या करूँगा tan 45 के प्लेस पे 1 लिखूंगा, स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू अभी देखी थी √3/2 होती है, तो cos 30 के प्लेस पे मैं पुट करूँगा √3/2 और स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 की वैल्यू वो भी √3/2 होती है, तो √3/2 स्क्वायर का स्क्वायर। आप देखेंगे माइनस √3/2 का स्क्वायर और प्लस √3/2 का स्क्वायर कैंसिल हुआ है क्योंकि अलग अलग साइन है। ओके, तो फाइनली हमें क्या आंसर गेट हुआ, 2 × 1 का स्क्वायर। बताइए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1,
ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, 2 वन जा 2, फाइनली हमें आंसर मिल गया 2। इस तरह फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो सबसे पहले तो हमें इनकी वैल्यूज पता होना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड में मैंने आपको ये सीरीज बनवाई थी जो कि आपको याद भी करनी है कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 ये साइन की सीरीज है। सिमिलरली हमने देखा था कॉस की सीरीज में बैक साइड से लिखना है 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0, ये हमारी कॉस की सीरीज है। अगर हम टेन की सीरीज की बात करें तो 0 क्योंकि डिवाइड करोगे 0 मिलेगा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। फिर क्या करना है, दोस्तों को अलग अलग करना है, 1√3 एंड फाइनली नॉट डिफाइंड। ये 10 की सीरीज है। अब होता क्या है, जैसे आपको पता है कि साइन का अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कोसेक, कोसेक कॉस का अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सेक, टेन का अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉट। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं। मैंने कहा cos 45 डिग्री। आप देखिए cos 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2, 1/√2। cos 45 डिग्री के प्लेस पे मैंने राइट किया 1/√2। sec 30 डिग्री। अब जैसे ही क्वेश्चन sec 30 डिग्री से आया तो मेरे माइंड में सोचा sec तो cos का भाई है कि नहीं। तो अगर मैं cos 30 डिग्री की वैल्यू निकाल लूँ तो sec उसका अपोजिट उल्टा कर दूंगा। तो cos 30 डिग्री होती है √3/2। तो sec 30 क्या होगी, उल्टा कर दो 2/√3। तो मैं क्या करूंगा, sec 30 डिग्री के प्लेस पे लिखूंगा 2/√3 प्लस cosec 30। अब cosec का अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, साइन। तो sin 30 होती है 1/2, तो cosec 30 क्या होगी फ्रेंड्स, 2/1, जस्ट इसका उल्टा 2/1। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड का तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ नीचे वाला अलग अलग है। जब भी व्हेन डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, जब भी नीचे वाला अलग अलग हो, आपको ये ट्रिक अपनाना है, सीधा मल्टीप्लाई ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। तो हम क्या करेंगे, √3 बन जा √3, 2 बन जा 2 प्लस 2 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे 2√3। अब हमारे पास हो गए 1, 2, 3, 4 टर्म्स। अब होता क्या है फ्रेंड्स, कभी भी अगर 4 टर्म्स चलाएं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फर्स्ट और सेकंड तो सेम रहते हैं। फर्स्ट और सेकंड क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। जो फोर्थ वाला होता है वो ऊपर चला जाता है, थर्ड वाला उसके नीचे रहता है। तो √3 कहाँ जाएगा फ्रेंड्स, ऊपर जाएगा। नीचे है 2 + 2√3, नीचे है 2 + 2√3। अब मल्टीप्लाई कैसे होता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो √3 का बने मल्टीप्लाई करोगे √3 मिलेगा, 2 का √2 मल्टीप्लाई करोगे, पहले नंबर आता है फिर रूट वाला नंबर आता है, तो 2√2 प्लस ऐसे 2 तो सेम है, √2 का √3 में दोनों अंडर रूट के अंदर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो √6। अब मैंने क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 2 क्या है, कॉमन है। तो मैंने यहाँ दोनों जगह से 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 गया तो √2 बचा, प्लस यहाँ से 2 से डिवाइड, कॉमन मीन्स डिवाइड करना, यहाँ से 2 गया तो √6 बचा। अब मैथ्स हमारी कहती है कि डिनोमिनेटर में एज अ डिनोमिनेटर कोई फ्रैक्शनल या इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए या रूट नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस √2 + √6 को हटाने के लिए, वो भी डिनोमिनेटर से, तो मैं क्या करने वाला हूँ, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। क्या करूँगा फ्रेंड्स, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, रैशनलाइजेशन क्या होता है, रैशनलाइजेशन में ये होता है कि जो आपका डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज करना है और मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे √2 + √6 है, तो जब मैं रैशनलाइजेशन करूँगा, पहले मैंने सेम लिखा मेरी लाइन को, जैसे ही मैं रैशनलाइजेशन करूँगा इनटू में √2 + √6 है, तो मल्टीप्लाई किससे होगा, √2 - √6 से, और डिवाइड भी किससे होगा, √2 - √6 से। सेम साइन लेना है, नीचे प्लस है तो माइनस माइनस। फिर देखा मैंने, अब मल्टीप्लाई है तो ऊपर का न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने देखा 3 2 जा 6, तो √6 आ गया, माइनस। ऐसे ही मैंने देखा √3 3 6 जा 18, तो √18 आ गया। सिमिलरली आप देखोगे 2 सेम है, यहाँ पर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b, सेम सेम a बन गया, सेकंड b बन गया,
यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन हम जनरली ट्रिक्स को फॉलो करेंगे। रूट टू मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, √6 इंटू √6 करोगे तो 6 आएगा। ओके, अब हम क्वेश्चन को आगे ले जा रहे हैं। मैं अभी इस टेबल को रफ कर रहा हूँ। चलिए देखिए फ्रेंड्स, √6 माइनस √18, तो √6 माइनस रूट, अब ये 18 जो है वो रूट से बाहर निकलना चाहता है। दुनिया के जितने भी नंबर्स हैं जनरली वो चाहते हैं कि हम रूट से बाहर निकलना है, लेकिन रूट से बाहर वही नंबर निकल पाएगा जिसके पेयर्स बन जाएंगे। देखिए 18 के साथ क्या होता है, 18 को जब मैंने फैक्टराइज किया तो 2 9 18, 2 3 जा 6, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। देखिए 3 का पेयर बन गया 18 में, 2 का पेयर नहीं बना, तो जिसका जोड़ा बन गया वो बाहर, जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर। तो √18 को मैं लिख सकता हूँ 3√2, क्या लिख सकता हूँ 3√2, जो कि मैंने लिख दिया है नीचे। 2 से में यहाँ पे माइनस से तो घटेगा, 6 में से 2 गया, 4 बचा, बड़ा नंबर माइनस का है, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का 4। अब देखिए √6 माइनस 3√2 अपॉन क्या हो गया फ्रेंड्स, 4 2 जा 8, माइनस का 8। अब इतना आंसर करोगे वो भी आपका सही माना जाएगा। फिर भी और करते हैं, इस माइनस को माइनस कॉमन लेता हूँ मैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो साइन बदल जाएंगे, जो प्लस का √6 है तो माइनस का √6, माइनस का 3√2 है प्लस का 3√2 अपॉन -8 से माइनस कैंसिल। तो फाइनली मुझे मेरा आंसर क्या मिला, पहले प्लस वाले को लिख देता हूँ 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। तो ये इस तरह हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 930 के पहले इस पर मैंने लिखा 1/2 प्लस 1045 कितना होता है फ्रेंड्स, 1 होता है। देखिए 1045 है, 0 30 45, 0 30 45 क्योंकि 1 है, माइनस कोसेक 60। कोसेक का अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन होता है, मुझे साइन की सीरीज तो दिख रही है, तो साइन 60 क्या होता है √3/2। तो कोसेक 60 नीचे से ऊपर की तरफ 2/√3, तो कह सकता हूँ कि कोसेक 60 है 2/√3। साइन 30 1/2 प्लस सेम है 1045 1, इसके नीचे कुछ नहीं 1 ले लो, कोसेक 60 2/√3। इसी सेक 30, तो सेक का अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉस तो भाई सेक है, तो cos 30 देख लीजिए, cos 30 होती है √3/2, तो sec 30 2/√3, क्या है फ्रेंड्स 2/√3 प्लस cos 60 तो 1/2 होता है, जैसे कि टेबल में मेंशन भी है, आप चेकआउट कर सकते हो, प्लस cot 45 डिग्री 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लो। अब क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है, जैसे 2 1 √3, इन ऊपर वाले को पहले सॉल्व करना है, तो 2 और √3 तो एलसीएम आ है 2√3। अब आपको क्या करना है कि यहाँ जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम में भाग देना है, जो आ जाए ऊपर मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में। हम देखेंगे यहाँ 2 तो है, √3 की कमी है, तो 1 में √3 का मल्टीप्लाई होगा तो √3 बन जाए 1 √3 प्लस ये 1 है, तो यहाँ पर 2√3 दोनों की कमी है, तो 2√3 का जब बने मल्टीप्लाई करोगे तो 2√3 आ जाएगा, माइनस का माइनस, यहाँ क्या है √3, किसकी कमी है 2 की, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा 2 2 जा 4। सिमिलरली ऐसे करेंगे, एलसीएम क्या आएगा 2√3, एलसीएम क्या आएगा फ्रेंड्स 2√3 एलसीएम हो गया। अब √3 तो है, 2 की कमी है, तो 2 का इस 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 जा 4 प्लस 2 का 2 है, 2 तो यहाँ भी है, किसकी कमी है √3 की, या 2 से 2 कट गया √3, तो √3 का बने में मल्टीप्लाई होगा तो √3 प्लस यहाँ 1 है, तो 2√3 दोनों की कमी है, तो 2√3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो हम गेट करेंगे 2√3। फाइनली हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं इसी क्रम में। देखिए होता क्या है कि अंडर रूट के अंदर अगर सेम नंबर है तो जुड़ जाते हैं घट जाते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो 2√3 और √3 नहीं है, ये है फ्रेंड्स 1√3, तो 2√3 और 1√3 जब हमने ऐड किया तो हो गया 3√3 और -4 7, ऐसे नीचे अपॉन 2√3 भी सेम है, अपॉन 4 सेम है,
या मैं ये कहूँ कि 2√3 और √3 प्लस का साइन है, ये भी ऐड होंगे फ्रेंड्स, तो 2√3 और √3 हो गया 3√3 और प्लस का 4, मैंने इस साइड लिख दिया। a प्लस बी है तो आप उसे b प्लस ए कर सकते हो, प्लस में इधर उधर कर सकते हो। नीचे क्या है 2√3, होते क्या है सेकंड वाला और फोर्थ वाला हमेशा कट जाता है, तो फाइनली मेरा क्या है, क्या बचा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। अब देखिए नीचे अंडर रूट है, मुझे रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, ये तो कंफर्म है, तो मैं क्या लिखूंगा रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, हमेशा डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना है, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करने का क्या मीनिंग है कि नीचे प्लस है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करोगे, माइनस से। पहले मैंने क्वेश्चन को सेम लिखा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4, रैशनलाइजेशन में 3√3 प्लस 4 क्या बन जाएगा 3√3 माइनस 4 और अपॉन में भी क्या आएगा 3√3 माइनस 4, सेम साइन। अब देखिए फ्रेंड्स, आप देखिए 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 इंटू हो गया 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्यों सेम सेम है तो होल स्क्वायर हो गया, तो 3√3 माइनस 4 इंटू 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। नीचे देखिए 3 जा 9, एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ ए बी बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज होता है जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 3 जा 9, √3 का √3 मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, प्लस माइनस माइनस एंड 4 जा 16। क्लियर फ्रेंड्स। अब देखिए ये बना a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहला वाला a है दूसरा वाला b है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 12, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 12। a का स्क्वायर मीन्स 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 3√3 4, 2 3√3 एंड 4 4। नीचे 9 3 जा 27, 27 माइनस 16। ओके फ्रेंड्स, तो आप देखिए जो हमारा फाइनल आंसर है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। 3 का स्क्वायर होगा 9, √3 का स्क्वायर होगा 3। क्लियर है, √3 का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर अंडर रूट कट जाता है तो जनरली 3 आ जाता है, प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा फ्रेंड्स, 4 4 जा 16 माइनस यहाँ देखिए 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 √3। नीचे क्या है फ्रेंड्स, नीचे आप देखेंगे 27 में से 16 माइनस किया तो हमें मिला 11। अब देखिए 9 3 जा 27 प्लस 16 माइनस 24 √3, नीचे 11, तो 27 और 16 क्या होता है 6 7 13 के 3, कैरी आई 1 2 2 4 43 माइनस 24 √3, नीचे 11, यही हमारा फाइनल आंसर है। इस टाइप से फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 क्लियर हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले